अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए ताकि पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये सलाह महात्मा गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन को दी थी भारत की आज़ादी से पहले, जब पाकिस्तान की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसा दिखाया गया है सोनी लिव के रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ फ्रीडम एट मिडनाइट में, जो कि निखिल अडवाणी ने डायरेक्ट की है। 7 एपिसोड की वेब सीरीज़ में पूरा उस समय की जद्दोजहद, उस समय के माहौल को दर्शाया गया है जब भारत को आज़ादी मिलने वाली है। 1946 और 1947 के बीच का ये पूरा इसके अंदर लेखा जोखा है। भारत को आज़ादी मिलने वाली है और पाकिस्तान की डिमांड चरम सीमा पे पहुंच गई है, जहां पे कांग्रेस के जो लीडर हैं जवाहरलाल नेहरू, जिसे सिद्धार्थ गुप्ता ने प्ले किया है, सरदार पटेल जिसे राजेंद्र चावला ने प्ले किया है, महात्मा गांधी जिनका रोल निभाया है चिराग वोरा ने, और मोहम्मद अली जिन्ना जिसका रोल निभाया है आरिफ जकारिया ने। जहाँ पे कांग्रेस के लीडर एक यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहे हैं, वहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना एक पाकिस्तान, अलग नेशन पाकिस्तान की डिमांड को लेके चल रहे हैं, और किस तरह से आज़ादी से पहले वो लकीर खींची जाती है, किस मजबूरी में और किस कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ये सब होता है, और क्यों ये लकीरें खींची जाती हैं, और क्या क्या परेशानी थी और क्या क्या मजबूरियां थी नेहरू की, गांधी की, पटेल की, कि वो विभाजन को नहीं रोक पाए और पाकिस्तान अलग हुआ और जिन्ना अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए। ये कहना होगा कि ये सीरीज़ जो है, ये एक किताब है जो डोमिनिक और लैरी ने लिखी थी, और उसी पर ये बेस्ड ये कहानी है। तो इतिहास की जहाँ तक की बात है, तो इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अब इंडिविजुअली चेंज हो सकता है। राइटर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच और अपने विचार के तहत को चीज़ें अपने सामने रखने की कोशिश करते हैं, और ये रीजन टू रीजन भी बदलता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन इस बोल्ड और इस इतिहास की इस तथाकथित अनजाने सत्य को सामने लाने की हिम्मत, वो जज्बा और वो पाक दिल जो रखा है निखिल अडवाणी ने, उसकी दाद दी जानी चाहिए। और ऐसे माहौल में अगर ये बात कहने की अगर उन्हें हिम्मत की है, तो ये काबिल तारीफ़ है। और इस हिम्मत के साथ साथ तो समझबूझ भी इसके अंदर दिखाई गई है। निखिल अडवाणी इसके क्रिएटर और डायरेक्टर भी हैं, और उन्होंने बहुत ही एस्थेटिकली और काफ़ी नियर परफेक्ट इस पूरे पीरियड को उन्होंने दर्शाया है। और इसमें इमोशंस हैं, इसमें इंस्पिरेशन है, इसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमें आम तौर पे लोगों को नहीं पता है कि क्या हुआ था। कुछ ऐसे शेड्स हैं हमारे जो नेता हैं जिन्हें हम बहुत मानते हैं, जैसे बापू हों, महात्मा गांधी को प्यार से जैसे हम सब कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार पटेल हों, मोहम्मद अली जिन्ना हों। इनके व्यक्तित्व में, इनके पर्सनैलिटी में, इनके कैरेक्टर में कुछ ऐसे शेड्स हमें इसके अंदर नज़र आएंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लेयर्स इस स्टोरी टेलिंग में बाहर निकल के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहिंसा और सत्याग्रह के राह पर जब गांधी के इस प्रिंसिपल पे, इस सिद्धांत पे जब भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और उसे जो भारत से को जब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, इसी लड़ाई में, इसी सत्याग्रह की राह में, इसी अहिंसा नॉन वायलेंस की राह में कुछ ऐसे वायलेंट इंसिडेंट हुए। और जब भारत आज़ाद हो रहा था, तभी वायलेंट मेजर्स से, वायलेंट तरीके से, हिंसक गतिविधियों से पाकिस्तान की डिमांड रखी गई और उसे भारत से अलग करवाया गया। तो ये जो विडंबना है, ये जो एक आयरनी है, ये जो एक लोगों के अंदर उस व्यक्ति के बारे में जो सोच जैसे जैसे बदलती गई, जिस तरह से जब आज़ादी नज़दीक आती गई, उसमें कैसे कैसे सत्ता के लिए जो
एक लालच और सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जो एक पैशन और जो एक एम्बिशन जो था वो कैसे कैसे लोगों पे बढ़ता गया, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। मोहम्मद अली जिन्ना जो टीबी से परेशान थे, उनको टीबी हो गया था, वो ज़्यादा समय तक रहने वाले नहीं थे। तो जब ये बात सामने आती है तो ऐसा लगता है कि अगर जिन्ना को सत्ता मिल जाती, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते, तो हो सकता है 2-3 साल के बाद वो ख़त्म हो जाते और साथ ही पाकिस्तान की डिमांड भी ख़त्म हो जाती है, तो भारत एक नेशन हो सकता था। ये सब चीज़ें, ये सारे थॉट्स और ये सारे इमोशंस आपके अंदर से गुजरेंगे जब जब आप ये सीरीज़ देखेंगे। 7-7 एपिसोड की सीरीज़ है और इसको बहुत ही समझ बूझी से, बहुत ही एस्थेटिकली पीरियड को ध्यान में रखते हुए और बहुत ही नियर परफेक्ट तरीके से निखिल अडवाणी ने इसे डायरेक्ट किया है। स्टोरी टेलिंग में पूरी पकड़ है, पूरा दम है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा आउट ऑफ द वे और थोड़ा सा OTT ऐसा हो जाता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उनको दिखाया गया है, जिस तरह से कन्विंसिंगली हमारे सामने बात रखी गई है, बात आपको कबूल हो ना या आप माने या ना माने, वैसी बातें हैं इसके अंदर। क्योंकि इस तरह की हिस्टोरिकल एपिक पॉलिटिकल एंगल जिसके अंदर होता है, उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर आपके साथ रहती है कि आप किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानते हो। आप कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, आप लेफ्टिस्ट हो, क्या उस तरह अगर आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आप जिस फिलॉसफी को मानते हो, वो आप इस सीरीज़ को एक्सेप्ट करने में, रिजेक्ट करने में, और उसको उसके जैसा भी आपका रिएक्शन होगा वो उस आइडियोलॉजी से चलते चलते होगा। तो ये चीज़ इसके साथ जो जुड़ी ज़रूर है कि जो भी दर्शक होगा वो उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से वो इस सीरीज़ को रिएक्ट करेगा। लेकिन इसकी जो मेकिंग है, जैसा मैं कह चुका हूँ, बहुत ही अव्वल दर्जे की मेकिंग है, बहुत ही नियर परफेक्ट है। ये अचीवमेंट है, ये ट्रायम्फ है निखिल अडवाणी के लिए। वो अभी प्राउडली कह सकते हैं कि रॉकेट बॉय के बाद एक और क्लासिक उन्होंने हम सबको दिया है। जहाँ तक सिनेमैटिक ट्रायम्फ की बात है, जहाँ तक कि एक बोल्ड और डिफ़िकल्ट स्टोरी टेलिंग कहने की बात है, और एक ऐसी कहानी जो लोगों को सामने आनी चाहिए, लोगों को उस बारे पता चलना चाहिए, जिसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, वो बात है, वो हमारे सामने आने की बात है। लेयर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने कहा पर्सनल ग्रीड और गांधी और जवाहर का बीच का रिश्ता, पटेल और कांग्रेस के गांधी और उनके बीच का रिश्ता, जिन्ना का एक जिन्ना की अपनी जेलेसी, जिन्ना की अपनी एम्बिशन, इन सब को लेके जो उन्होंने एक जो ताना बाना बुना गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर एपिसोड 40 मिनट और का हर एक एपिसोड है, आपको बांध कर रखता है, आपको चौकोड़े रखता है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो ये काफ़ी कुछ प्रभाव डाला और काफ़ी कुछ पसंद भी आया। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि इसमें जिस तरह से एक्टर्स ने अपना योगदान दिया है, द वे द एक्टर्स है परफॉर्म थे, पूरे मिडनाइट फ्रीडम एट मिडनाइट पे 4 चांद लगा दिए हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं चिराग वोरा, जिन्होंने महात्मा गांधी को जिस तरह से हमारे सामने पेश किया है, वो काबिल तारीफ़ है। इट इज़ इनक्रेडिबल, इट इज़ आउटस्टैंडिंग, इट जस्ट योर ब्रिलियंस। रिचर्ड एटनबर्ग के गांधी की याद मुझे कहीं कहीं पे आई, और जिस तरह से उन्होंने गांधी का लहजा, गांधी के बोलने का तरीका, गांधी की महात्मा गांधी की बॉडी लैंग्वेज, बापू शुरू में कैसे दिखते थे स्टार्टिंग में 1920s में, और उसके बाद जब आज़ादी के आसपास हम लोग पहुंच रहे थे, तब महात्मा गांधी के बोलचाल, उनके रहन सहन, उनके चलने के तरीके में और उनके बोलने के तरीके में, पूरी चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही बारीकी से चिराग वोरा ने अडाप्ट किया है, और ही इज़ एब्सोल्युटली डन अ ब्रिलियंट जॉब। दूसरे नंबर पे आते हैं मेरे हिसाब से, वो है राजेंद्र चावला, जो उन्होंने सरदार पटेल
की भूमिका को वो पर्दे पे जीवित कर दिया है, और जिस तरह से उन्होंने सरदार पटेल की भूमिका निभाई है, ही इज़ आउटस्टैंडिंग, ही इज़ ब्रिलियंट। और जो बोलने का लहजा, तरीका, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, टू गुड। उसके बाद आरिफ जकरिया जो मंजवे कलाकार हैं, जिन्ना की भूमिका उन्होंने जिस तरह से पर्दे पे उन्होंने बखूबी निभाई है, एंड ही लुक्स, उनका पर्सोना, उनका चलने का तरीका, उनका गेटअप, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो डायलॉग डिलीवरी, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। उसके औरों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। राजेश ने लियाकत खान का जो भूमिका निभाई है वो भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। परफेक्ट इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। विदेशी एक्टर जो इसके लिए गए हैं लॉर्ड बैटन की भूमिका में, और डेली लॉर्ड बैटन की भूमिका में, उनका भी काफ़ी कुछ बढ़िया सा योगदान है। और लोगों ने भी काफ़ी कुछ अच्छा किया है। जिस तरह से इसको शूट किया है, भले वो बॉम्ब के सीन्स हो, रैली के सीन्स हो, कांग्रेस के अंदर मीटिंग के सीन्स हो, कांग्रेस रूम हो, राइट्स के सीन हो, सबको बहुत ही बखूबी तरीके से फिल्माया गया है। वन ऑफ द क्लासिक वेब सीरीज़ ऑफ इंडिया। और रॉकेट बॉयज़ के बाद निखिल अडवाणी और एम एंटरटेनमेंट और सोनी लिव का ये सेकंड कोलैबोरेशन है, और वो भी एक क्लासिक से कुछ नहीं है। इट्स अ सिनेमैटिक ट्रायम्फ, इट्स एन अचीवमेंट। मैं इसको दूंगा 4 स्टार। और आपसे अनुरोध है कि आप इसे देखें, या आपने इसे अगर देख डाला है तो हमें लिखें और हमको बताएं कि आपको फ्रीडम मिडनाइट कैसा लगा। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और करेंगे फिल्मों की और फिल्मों से जुड़े लोगों की बातें। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गुड नाइट।